10 नवंबर 2025 शाम 6 बजे दिल्ली लाल किले के नजदीक मौजूद पार्किंग के पास से एक हुंडई i20 कार निकलती है और लाल किले के नजदीक यू टर्न लेके लाल किले के सामने वाले सड़क पे आती है और मेट्रो स्टेशन के गेट 1 के सामने पहुंचते ही एक खतरनाक ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि इसके चपेट में 6 कारें और 3 ऑटो रिक्शा आते हैं। चांदनी चौक के लोकल लोग वहां पहुंचकर घायल लोगों की मदद करते हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाते हैं। इसके कुछ ही टाइम बाद भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे NIA और NSG वहां पे पहुंचते हैं और पुलिस ने इस घटना को केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमला करार दे दिया। जांच में सामने आया कि इस ब्लास्ट के पीछे एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था और डॉक्टर प्रोफेशनल इसमें शामिल थे और पाकिस्तानी से तकनीक मदद के विस्फोटक तैयार किए गए थे इस हमले के लिए। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे देश की जनता सुरक्षित है और ये सिर्फ दिल्ली की ही कहानी है या फिर देश में इससे भी बड़ी घटना होने का एक संकेत है, एक चेतावनी है। और इस ब्लास्ट में मारे गए 6 लोगों की पहचान अभी तक की जा चुकी है। इन सारी एक्टिविटीज के कुछ ही टाइम बाद भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह वहां पहुंचते हैं और डीप इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देते हैं। और इसी के साथ भारत के कई हाई ट्रैफिक सिटी जैसे बनारस, कोलकाता, मुंबई और कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। और इस घटना पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इस घटना में शामिल हुए टेररिस्ट को बख्शा नहीं जाएगा, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. और क्या हमारे देश में इसी तरह का टेररिस्ट अटैक होता रहेगा? कौन है इस ब्लास्ट के पीछे का असली मास्टरमाइंड? और क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे देश में अटैक सिर्फ ऐसी ही जगहों पे क्यों होता है जो हमारे इमोशन और हमारी सबसे बड़ी पहचान है? हमें उम्मीद है कि हमारे देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस टेररिस्ट के तह तक जरूर जाएगी। और अभी हमारे देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे NSG और NIA अपने मिशन पर निकल गई हैं और हमें पूरा विश्वास है ये एजेंसियां इस टेररिस्ट अटैक के पीछे के मास्टरमाइंड को जरूर ढूंढेंगी और उनको पूरी तरह से ध्वस्त करेंगी। और आपको क्या लगता है, हमारे देश की सिक्योरिटी को किसी घटना होने के बाद ही अलर्ट होना चाहिए या उनको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से हमारा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। मिलते हैं इसी तरह की अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।